मूवी तो बहुत बढ़िया लगी मुझे, बट थोड़ा बोलते हैं ना इरिटेटिंग लगता है। आई डोंट नो हाउ दे मैनेज्ड लाइक 1 मिलियन के अंदर। और प्लस यार हॉरर में मत किया करो। एग्जैक्टली। नाम में ही करी और बेकर है, Yes. तो बंदा खुद करेगा। यस। Hey, welcome to our channel and it's called Cinephage Circle. I'm Ronak. आई एम नैन। आई एम विशाल गाइस। तो आज this is our first video and we'll be talking about Obsession movie and let's see how it goes. तो गाइस बताओ कैसा था तुम लोग का एक्सपीरियंस, थिएटर एक्सपीरियंस था, मूवी एक्सपीरियंस कैसा था? सो हाँ, तो मैं ये संडे को देखने गया था अपने दोस्त के साथ, और लकीली मेरा जो थिएटर था ना वो एकदम खाली था क्योंकि आईपीएल फाइनल्स था तो ज़्यादा क्राउड नहीं था। सो एम्प्टी थिएटर के होने की वजह से लाइक एक बेटर एक्सपीरियंस मिला मेरे को हॉरर फिल्म देखने का। और या लाइक इतना लाइक मूवी तो एकदम बढ़िया था, एकदम लाइक स्कैरी एंड ऑल था। और वो जो एक्सपीरियंस था एम्प्टी थिएटर में बैठने का, उसके वजह से मैं इतना लाइक पैरानॉइड हो गया था कि लाइक हर कॉर्नर ऐसे चेक कर रहा था कि कोई अंधेरे में तो खड़ा तो नहीं। मेरे को ऐसा लग रहा था कि ऐसे डार्क फिगर से कोई खड़ा है, तो मैं अपने दोस्त को ऐसे परेशान कर रहा था, वो वहाँ पे कोई है क्या, वहाँ पे भाई कोई मैं दिख ही रहा है खड़ा क्या? था वहाँ पे। बस मैं तो बहुत पूरा पैरानॉइड हो गया था। ऐसा एक्सपीरियंस था, पर मज़ा आया मेरे को तो। मेरा तो काफ़ी उल्टा एक्सपीरियंस था। मैं सैटरडे सुबह के शो में गया था, तो मेरे वहाँ का थिएटर तो कम्प्लीटली फुल था। और पता नहीं, एक मूवी तो बहुत बढ़िया लगी मुझे, बट थोड़ा बोलते हैं ना कि आगे पीछे वाले लोग हंसी मजाक कुछ ज़्यादा ही कर रहे थे, तो देवर लाइक के हमको इतना डर नहीं लगता है, वैसे टाइप का exactly. क्राउड था, तो मुझे काफ़ी थोड़ा इरिटेटिंग लगता है हॉरर इसके लिए मूवीज़ में। वो इसके लिए मैं देखता नहीं होता हॉरर मूवी थिएटर में कि हम हमेशा ये लोग पता नहीं हंसते क्यों है मेरे को। भाई जैसे कोई जंप स्केयर आता है, कोई स्कैरी सीन आता है तो हंसते हैं, पता नहीं उसके वजह से पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। कुछ बिल्डअप होता है एकदम, यू आर हाँ, सो exactly. इन्वेस्टेड इन दैट बिल्डअप, बट अचानक से फिर पीछे से आवाज़ आ जाती है, हंस रहे खेल रहे, क्या हो रहा है भाई, मूवी देखो शांति से। Exactly. वही मतलब समझ सकते हैं कि अगर बुरी मूवी हो या ऐसे मज़ा नहीं आ रहा हो तो ऐसे टाइम पास के लिए कर लो। अगर अच्छी मूवी है तो भाई देखने दो यार शांति से। मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा था। मैं भी संडे ही गया था रात के शो में फ्रेंड्स के साथ। थे लोग थे लाइक 15-20 पीपल थे, बट मज़ा आया। मतलब इतना ऐसे कुछ शांति थे, सब आराम से देख रहे थे और रिएक्शंस भी दे रहे थे। जैसे कुछ थोड़ा सा फ़नी सीन, जैसे फ़नी नहीं है बट ऐसे थोड़े फ़नी सीन्स भी है इसमें, राइट? उसमें हाँ। लोग थोड़ा हंस रहे हैं, शॉक वाले सीन में भी लोग शॉक हो रहे हैं या ऐसे माय गॉड ये क्या हो गया, ऐसे भी कर रहे थे। तो एक्सपीरियंस अच्छा था थिएटर का भी। और मूवी तो भाई मूवी तो क्या ही बोलूँ, क्या बहुत सही मूवी थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने ऐसा सोचा था कि वेपन्स जैसी होगी, मतलब स्टोरी चल रही है और थोड़े बहुत एलिमेंट्स होंगे उसमें वेपन्स टाइप। और भाई जो बनाया है जिस हिसाब से उन्होंने, करी बेकर है, करी बेकर नाम है डायरेक्टर। डायरेक्टर यूट्यूबर को था देख वो। के मैं खुद डर गया, डायरेक्टर का फोटो देख के मैं डर गया, खुद इतना डरावना लग रहा है वो। पता है करी बेकर पहले यूट्यूब ऐसे स्किट्स बनाता था, सो दिस इज लाइक हिज यस यस। डेब्यूटोरियल डेब्यूट है उसका। हाँ हाँ, उसने इसके पहले भी एक मूवी बनाई है, मतलब शॉर्ट मूवी हाँ, या शॉर्ट मूवी एक बनाई है, आइडिया नहीं है मेरे आई को। गेस मिल्क एंड सीरियल ऐसा कुछ नाम है, मिल्क एंड सीरियल ऐसा कुछ नाम है। फैक्ट चेक कर फाउंड फुटेज टाइप मूवी है। हाँ, मिल्क एंड सीरियल एग्जैक्टली। फाउंड फुटेज टाइप आते हैं ना। या और भी बहुत बनाए हैं, मिल्क एंड सीरियल, चेयर करके, हाँ। वार्निंग्स है, लाइक सारी शॉर्ट फिल्म्स ही है। यस यस, सही है, क्राफ्ट अच्छा है उसका। और अभी Yes. मैंने न्यूज़ भी सुनी कि अपना ये है ना एरन पॉल ही नाम है, राइट? अपना ये ब्रेकिंग बैड ब्रेकिंग में बैड जो था। वाला या जेसी। या हाँ 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 जैसे, तो उसके साथ वो मूवी बना रहे हैं। क्या नाम था, कुछ तो नाम था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। घोस्ट रिलेटेड एनीथिंग बट घोस्ट, राइट? हाँ, एनीथिंग बट घोस्ट। यस यस यस। तो एक और हॉरर मूवी बना रहा है। उसका मैंने उसको और देख भी सकते देखा हैं। कि उसमें कुछ आ रहा है कि जो कैरेक्टर था ऑब्सेशन में वो लड़की का, वो उसका आगे भी स्टोरी कंटिन्यू हाँ। दिखाएंगे उसके अंदर, ऐसा कुछ भी बता देखा रहे मैंने।
हाँ ऐसा रूमर्स आ रहे थे। लाइक सेट इन सेम यूनिवर्स करके मैंने भी सुना था। अच्छा तुम लोगों का एस्पेक्ट रेशियो का क्या कहना है? तुमको क्या लगता है कि क्यों रखा होगा क्या? जो एस्पेक्ट रेशियो था? पता नहीं भाई, मैं थोड़ा थोड़ा फ्लैट हाँ। टाइप था, राइट? साइड में कट दिख रहे थे मुझे दोनों साइड पे। मेरे को लगता है जब ऐसे फिल्में ऐसे लाइक एकदम छोटा एस्पेक्ट रेशियो रखते हैं, दैट मीन्स लाइक आई गेस उनका जो होगा मीनिंग रखने का, सो दैट लाइक एकदम फोकस्ड रहे पूरी स्क्रीन पे। क्योंकि हॉरर फिल्म है यार, तो लाइक हम लोग यूजुअली बैकग्राउंड में से देखते कि कुछ है करके, तो मे बी उसके वजह से रखा होगा कि यू कैन लाइक स्पॉट एवरीथिंग इन द बैकग्राउंड इजीली। क्योंकि फिल्म में बहुत कुछ ऐसे डिटेल्स है जो बैकग्राउंड में से छुप छुप के ऐसे क्लेवरली रखा हुआ है, सो इट्स इजी टू स्पॉट। सो आई गेस दैट्स वाई उन्होंने शायद उसका ऐसा डिसीजन लिया था। मतलब यही है ताकि जब हम देखें तो क्लॉस्ट्रोफोबिक थोड़ा या एग्जैक्टली। बंद एकदम सा, सो इसके लिए मेन तो वही था। काफ़ी अच्छा डिसीजन था। स्टार्टिंग में थोड़ा अरे यार क्या है, या मेरे को भी लगा, हाँ। नॉर्मली रखते हैं, बट जैसे मूवी स्टार्ट हुई तो फिर समझ गया ओके भाई सही है, सही रखा है एकदम मूवी के हिसाब से, बहुत सही रखा है, कोई दिक्कत नहीं। और व्हाट डू यू थिंक अबाउट साउंड डिज़ाइन? साउंड डिज़ाइन तो काफ़ी सही था। वही मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, हाँ। इतने छोटे बजट में इन सब चीज़ें कैसे मैनेज किया इन लोगों ने। लाइक साउंड डिज़ाइन अच्छा था, सेट अच्छा था, एंड लाइक एडिटिंग एंड ऑल दैट, ये प्रॉप्स सब। आई डोंट नो हाउ दे मैनेज्ड लाइक 1 मिलियन के अंदर। और एक कैसा होता है जब लिमिटेड चीज़ें होती हैं ना अपने पास, तो अपना विजन ज़्यादा होता है, तो अपन है ना अपना 100% ज़्यादा 200%। अरे तो ऐसा होता है philosopher, जैसे बजट ज़्यादा आता है तो भाई उड़ाओ, कहाँ उड़ा सकते हैं, वैसा हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। और वही अगर ये बजट नोटिस भी किया होगा, मतलब मतलब जो बड़े बजट की मूवीज़ होती है उसमें तुमने VFX आर्टिस्ट, मतलब VFX काफ़ी रख दिया अच्छा ये वो, लेकिन फिर मूवी में कुछ ठीक से दिखाया ही नहीं। फिर ना आदि characters पुरुष अच्छे बन जाता है। तुम्हारे। हाँ, वही लाइक एक बार बजट बढ़ जाता है ना, तो आई गेस ये स्टूडियोज़ वाले जो एग्जीक्यूटिव लोग होते हैं वो भी थोड़ा इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके वजह से फिल्म भी बिगड़ जाती है। लाइक वी हैव सीन ऐसे मूवीज़ बिगड़ गए उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से। ये चीज़ें डाल दो, ये चीज़ें मत डालो। हाँ। इनका यही है ना, इनमें कोई इन्वॉल्व नहीं था, इन्होंने बाद में ब्लम हाउस को बेची थी शायद, ऐसा कुछ। नहीं, फोकस एंटरटेनमेंट है। हाँ बट ब्लम हाउस ने डिस्ट्रीब्यूट किया, ब्लम हाउस का आता है starting ओ में। या ओके यस दोनों उसका था डिस्ट्रीब्यूटर। भाई इतने सारे आ जाते हैं, मैं तो वेट कर रहा रहता हूँ कि मूवी कब शुरू हो रही है, पता नहीं चलता है। वो फैमिली गाय का तुमने मीम देखा है क्या? कि या आई नो हाँ, बैठते मूवी देख रहे, शुरू, अच्छा अभी शुरू हुई, अरे ये इसका- तो एडवर्टाइजमेंट थी, अच्छा इसका तो वापस उतना नहीं था, पर लाइक कुछ मूवीज़ में बहुत वो दिखाते हैं, हाँ, वही। स्पेशली अपनी रीजनल मूवीज़। हाँ। उससे पहले जो ऐड आती है 15 मिनट की, थिएटर वाले दिखाते हैं भाई, वो उसमें तो होता यार। है। 15 मिनट भाई, 26 मिनट की ऐड आती है आजकल। बाप रे। सुबह सुबह दिमाग खराब होता है। पर चलो ट्रेलर देखने मिलता है बड़े स्क्रीन में, वो मेरे को अच्छा लगता है। हाँ ट्रेलर वाला सेक्शन हाँ, सही रहता वही। लगता है। लेकिन दो तीन ही होते हैं ट्रेलर, तो बाकी 15 मिनट तो ऐड ही चलाते हैं वो लोग। हाँ या आई नो। अभी मैं तो जो थिएटर में मैं सिनेपोलिस में देखने गया था, उसमें तो एड्स नहीं थे, ये था इसका नाम क्या है, वरुण नाम का नया फिल्म आ रहा है ना, उसका कोई म्यूजिक वीडियो चला रहा है अच्छा, ओ मूवी के। चुंडी चलाया था नहीं, उसका आई गेस वाओ है गाने का नाम, आई थिंक, नॉट श्योर। एक तीनों डांस कर रहे हैं, 2 हीरोइन है ना, so तीनों डांस कर रहे हैं, ऐसे कोई वीडियो दिखा हम रहे थे। मूवी देखने गए थे तब शायद कॉकटेल का बजा रहे थे। अच्छा, अच्छा हाँ। so guys, what was your favorite moments from the movie? Like ऐसे दिमाग में
स्टक हो गया हो? एक तो वो नूनो वाला जो था, या नो नो डोंट डू दैट, इसको कोई बिठाओ। वही वो वो काफ़ी एकदम प्रमोशन में वही वीडियो चल रहा था, तो यू नो उसके बाद वो हाँ। देखने के बाद मैं तो यार समझ गया कि यार ये अच्छी लाइक मस्त एक्टिंग करने वाली, मस्त करने वाली वीडियो देखने वाली है। एक्टिंग तो क्या एक्टिंग की है यार उसने। इंडी नाम है राइट उसका? Yeah. या इंडी नावरेटी, आई एम सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, बट या भाई फेवरेट मोमेंट का अगर तो ये पता movie- नहीं, बट मेरा लगता है कि वर्स्ट मोमेंट अपने सेंसर बोर्ड की वजह से हो गया रहेगा। ट्रू ट्रू। जो बेस्ट मोमेंट था मूवी का, जो सबसे ज़्यादा वायलेंट सीन था, जब वो अपना सर को मारती है कार के ऊपर, जो निकी मारती है, वो Yes, पूरा yes. कट कर दिया पर भाई। कट भी कैसा किया था पता ही नहीं चला कि कट क्या हो। बाद वही में- वही मैं वही सोच रहा हूँ कि अचानक से बस वो अपना सर मारी तो उसका पूरा फूट कैसे एग्जैक्टली गया। तब पता चला कि यू नो कट किया है करके। हमको पता था कि बट ज़रूरत नहीं थी, पता नहीं क्यों। पता है ज़रूरत नहीं थी। ए सर्टिफिकेट दिया है और इतना भी कुछ गोर नहीं था, क्योंकि फिर मैंने घर पे आके देखा वो सीन, मैंने अभी रील पे मैंने अभी तक मैंने देखा नहीं उसको। ओके, तो मतलब वो सर ऐसे करके मार रही है, ईंट लेके आती है, वो ईंट से पहले वो तोड़ती है ओके। मिरर, और ईंट फिर जो कार का हैंडल होता है वहाँ ईंट रखती है वो, फिर सारा का पकड़ के ऐसे पूरा सर मुंह फोड़ देती है, सर को क्या मुंह फोड़ देती है। तो ठीक है, मतलब अभी धुरंधर में अपन ने देखा, धुरंधर में भी सीन ट्रिम किए थे, बट फिर भी दिखाए थे काफ़ी चीज़ें उसमें, तो ये मुझे लगता है दिखा सकते थे। वही। और प्लस यार हॉरर में मत किया करो। Exactly. उन्होंने बनाया ही उस उसके हिसाब लिए, से हाँ। होता है, पूरा बिल्डअप होता है, साउंड डिज़ाइन होता है, सब होता है, तुम अचानक से ऐसे कट कर देते हैं। वही। और एक सीन भी और एक और सीन था, मुझे पता नहीं है कि वो कट हुआ है कि नहीं, क्लाइमैक्स में था, ओके वो जो गन दिखाती है उसको, और उसके बाद वो गन लेके बाथरूम में जाता है, ओके बट वो उधर कुछ मुझे पता नहीं कट लगा कि ओके वो अचानक से वो सोफे पे and अचानक से वो सीधा बाथरूम में दरवाज़ा बंद कर रहा है। पता नहीं, मे भी हो वो सकता है। उसका आइडिया नहीं है मुझे। और एक सीन भी काटा था, लाइक वो आई गेस सेक्स सीन था, बट लाइक आई अंडरस्टैंड सेक्स सीन हाँ, क्यों कट करना चाहते, बट लाइक वो वायलेंट सीन तो नहीं होना चाहिए था, लाइक हॉरर फिल्म में दैट्स द होल पॉइंट। भाई मेरा तो एकदम चिलिंग सीन था ना, जब वो सब फ्रेंड्स उसके घर पे जाते हैं, ईयन के घर पे, या और सबको एक एक बेर मिलता है, तो वो अपना हीरो बेर उठाता है चिट, एंड उसके चिट में आता है कि समवन टू योर लेफ्ट, सिटिंग टू योर लेफ्ट। तो भाई और जो बिल्डअप था, जो टेंशन था वो सीन में, फिर निकी को जो मिलता है चिट, और वो अपनी हाँ वो स्टोरी ऐसे मुंह रखती है, मुंह मस्त रखती है वो। ओ भाई वो क्या क्यूट लगती है, वाला डरावनी भी और क्यूट भी। वही हम लोग तो हंस रहे थे थिएटर में, वो उसने ऐसे मुंह रखा था तो। ऐसे। फट गई थी भाई, फट भी है और क्रीपी भी है, बहुत ज़्यादा क्रीपी। या क्रीपी है एग्जैक्टली। तुम्हारा कौन सा था भैया? मेरा तो एक्चुअली लाइक एंडिंग ब्रो, एंडिंग में जब प्लेयर लाइक मर जाता है, और जब निकी वापस आती है कॉन्शियस में, तो लाइक यू ना रोती है, और लाइक यू ना ऐसे वो टीवी पे ऐसे जूम होता है और लाइक क्रेडिट्स आता है, उसका बैकग्राउंड में जो क्राइंग का जो लाइक साउंड आता है, वो लाइक अभी कितने 4 दिन हो गए मेरे को देख के, फिर भी वो यू नो दिमाग में है उसका रोना। वो लाइक सोचो यार, लाइक वो उसके पीछे कितना लाइक यू नो क्या बोले, कितना Trauma सब होगा। बैक स्टोरी, ट्रॉमा बैक स्टोरी, व्हेन यू थिंक अबाउट इट, कितना फक्ड अप है। और जेल में या दैट्स इट, लाइक इसको क्या बोलेगी वो? इन सब चीज़ों का ब्लेम उसको भी लेना पड़ेगा, उसका कुछ था भी नहीं। और अब वो जो गाना है जो बजता है बैकग्राउंड में, वो लाइक कोई पुराना गाना है गैस, वो पहले एक टाइम पे टिकटॉक पे थोड़ा वायरल था, तो अभी वो गाना हम लोग सुन भी नहीं सकते नॉर्मली। अगर सुने तो वही याद आता है, वो निकी की जो रोने का आवाज़ है। सो लाइक गाना भी यू नो ट्रॉमेटाइज हो गया है सबके लिए। मेरा और एक बेस्ट मोमेंट है, एक
ओके हाँ ये बीच बीच में पता है ये निकी एकदम से लाइक थोड़ा ऐसे पागल हो जाती है, स्लो मोशन में ऐसे पीछे जा रही है, ऐसे सडनली ऐसे ब्रेक डांस करके चल रही होती है। वो बहुत बहुत लाइक सडनली आ गया था, एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा आएगा। लाइक मैं बहुत डर गया था देख के। वो असल में रियल निक्की बाहर आने की और मुझे भागने की ये करता चीज़ है। समझ नहीं आई थी थोड़ी मूवी के दौरान कि दो लोग थे क्या उसमें, मतलब एक निक्की तो Yeah, है yeah. और Yeah. जो पोजेस्ड है, जो रियल है, और उसके ऊपर एक अलग उसकी पर्सनैलिटी आ गई। क्योंकि एक सीन था जहाँ पे वो एक कॉर्नर में खड़ी थी एकदम भूत जैसे, और एक लेटी हुई थी, तो वो थोड़ा मुझे अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है क्या था उनका। हाँ वही था। मतलब उसमें ऐसा नहीं कह सकते वो पोजेस है, मतलब इस तरीके से इसमें दिखाया है कि थोड़ा ब्लैक मैजिक टाइप दिखाया है। क्लियर नहीं है but थोड़ा बहुत ब्लैक मैजिक टाइप है। लाइक उसको तो सब ऐसा कर सकते हैं कि हाँ दो पर्सनालिटी है उसमें। उसको सब दिख रहा है, लाइक ये सब देख रही है पर वो कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रही है। हाँ, तो उसको Even एंड में मैंने- सारी मुझे चीज़ों याद का आया। एंड में सारी चीज़ों का उसके पास मेमोरी होगी कि जब सब या, कुछ या, ठीक हो वही गया तो वो सब देख रही थी, ये सब जो चल रहा सब कुछ देख रही थी, वो बस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो इसके लिए लाइक यू नो बीच बीच में पता है एक सीन था, वो सो रही होती है तो वो बोलती है कि लाइक जस्ट किल मी करके, शी स्लीपिंग नाउ। सो आई गेस पोजेस्ड ही थी वो, आई गेस। काइंड ऑफ हाँ कह पोजेस सकते थी बट कंट्रोल नहीं था उसका Yeah. अपने ऊपर, बट सेंसेस में तो थी वो अपने। या हैं। और तुम देखोगे वो जो सीन तुमने बताया अभी, जो सो रही होती है और फिर जो नियम की वो कहती है कि मुझे या तो मुझे मार दो या फिर कुछ हाँ। करो। तो उसमें वो अपना बियर है, वो उसको पूछता है कि वो कुछ क्वेश्चन पूछता है उसको कि क्या पूछता है कि तुमको क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ रहने में, ऐसा कुछ हाँ। ऐसा नहीं, कुछ आई question गेस पूछता है डू यू लव मी पूछता है, आई गेस वी एक्चुअली लव मी करके। वो। नहीं, लव मी नहीं पूछता है वो, नहीं, पूछता है मुझ में love प्रॉब्लम me- क्या है। कुछ तो ऐसा ही पूछता है, तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं थी इतने टाइम से। वो जो रियल नहीं थी वो ऐसा कहती है। तो उसके बाद वो गुस्सा हो जाता है, यानी कि तुम देखो कितना वो जो बेयर है वो कितना सेल्फिश है। कि भाई ये- वो खुद के बारे में सोच रहा है कि अच्छा तुझे नहीं रहना तो फिर ठीक है तू वही रहे, मैं इसके साथ रहूँगा, फ्रीकी निकी के साथ रहूँगा। तुमको ये चीज़ और एक सीन में भी पता चला होगा कि देखो जो पार्टी में मैंने मेंशन किया था ना, जाते हैं सब दोस्त होते हैं, फिर वो अपना सर फोड़ देती है बार बार मार के, फिर उसका फ्रेंड ईएन बोलता है कि तू इसको लेके जा कहीं तो हॉस्पिटल वगैरह में, और वो हॉस्पिटल लेके जाता है बट बाहर से ही कुछ झगड़ा कर रहा होता है। बहुत सारे लोगों को ये भी समझ नहीं आया था कि क्यों उसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वहाँ पे अगर इतना कोई सेल्फ हार्म अपने आप को कर रहे तो अथॉरिटीज़ को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना, फिर पुलिस वगैरह को, जो कि बेयर नहीं चाहता था कि ऐसा हो। उसमें फिर एक इन्वेस्टिगेशन बैठेगी, निक्की उससे दूर चली जाएगी, तो वो पूरा और क्लियर कर देते हैं कि कितना सेल्फिश मोटिव था उसका। हाँ। और जो दो निक्की का है उसमें मैंने फिर थोड़ा सोचा, और तो तुमको अगर याद होगा स्टार्टिंग का सीन होता है वो विश मांगता है, तब निक्की वापस आती है, तब वो उसको बात कर रही होती है और फिर अचानक से ना वो ऐसे बात कर रही होती है उससे, अचानक से वो शिट, फिर वापस से हाँ ओके कुछ नहीं ऐसे हो जाता हाँ, है। या, तब भी या। वो रियल निक्की है ना, बीच बीच मूवी में रियल निक्की वापस आने की ट्राई करती है। ब्रो लाइक काफ़ी सही। वो स्टार्टिंग में निकी ने पूछा था कि लाइक डू यू हैव फीलिंग्स फॉर मी, उससे क्लियरली से फेस टू फेस पूछ लिया था, वो बता सकता था तो उसने बताया नहीं। अगर बता दिया तो ये सब कुछ नहीं होता। बट लाइक क्या लगता है तुम्हें, अगर वो बता देता तो लाइक व्हाट डू यू थिंक निकी का क्या रिप्लाई होता? यस बोलती, लाइक वो भी ऐसे बोलती कि आई आल्सो लाइक यू, या फिर रिजेक्ट कर देती? व्हाट डू यू थिंक? मुझे तो लगता है वो रिजेक्ट कर देती, बट ये अपना भाई भी तो ऑब्सेस्ड ही था उसके पीछे। कुछ भी कर लो उसके दिमाग में तो वही चल रहा था कि यही चाहिए, तो उसको असली में तो पसंद नहीं थी। ही जस्ट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग विद हर। या मुझे वैसा लगता है कि वही एग्जैक्टली, हाँ फिजिकल भी होना दैट्स द चाहता होल था वो। पॉइंट। हाँ, वो तो मुझे लगता है कि निक्की, और जिस हिसाब से निक्की को स्टार्टिंग में थोड़ा कैरेक्टराइज किया है, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि वो उसको पसंद तो मैं पसंद इन द सेंस थोड़ा बहुत पसंद करती है मे बी,
थोड़ा बहुत। एज अ उसने फ्रेंड बोला भी था कि लाइक अ ब्रदर या हाँ। लाइक अ फ्रेंड भी हो सकता है। बट कैसा है ना कि वो मोमेंट पे अगर वो हाँ कहता ना, तो या तो वो तुरंत ही ना बोल देती, या या फिर कहती कि मैं तुम्हें थोड़ा सोच के बताती हूँ, हम्म। बट एट द एंड वो ना ही बोल देती थी। बट स्टिल मुझे लगता है ना कि बियर के पास है ना वो थोड़े ऐसे एलिमेंट्स है कि वो पटा सकता है, ना आई डोंट थिंक वो पटा सकता है, थोड़ा बहुत ऑकवर्ड कॉन्फिडेंस में था। रहेगा तो। नहीं, निक्की की बात नहीं कर रहा मैं। वही बेयर बहुत देखो, ऑकवर्ड था, मेरे को लाइक ढंग से बात भी नहीं कर पा रहा था। मैं वही कह रहा हूँ, जब बियर का कैसा है, मैंने क्या नोटिस किया कि जब अगर ये टॉपिक पे बात करने का आएगा ना, यानी फ्लर्ट नहीं बट ऐसे कुछ कन्फेस करने का या ऐसे बात करने का, तो ऑकवर्ड हो जाता है। पर अगर तुमको याद हो स्टार्टिंग में वेटरेस के साथ बात करो तो थोड़ी वेटरेस भी थोड़ी सी इम्प्रेस लगती है उससे। फिर याद हो जब वो नेकलेस लेने जाता है निक्की के लिए वो शॉप पे, तब भी वो देखना कैसे बात करता है, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल तो है, तो बात कर सकता है अच्छे से। इवन सैरा का एग्जांपल ले लो, वो भी तो इम्प्रेस ही थी उससे। सैरा को तो पटा ही लिया था उसने। वही कुछ किए Even बिना स्टार्टिंग में भी हाँ एग्जैक्टली, स्टार्टिंग में ही अगर याद हो वो बिल्ली का सैरा को बताता है, मेरी बिल्ली जो है ऐसा ऐसा हुआ है, वो निक्की को नहीं बताता। यानी वो सैरा के साथ कितना कंफर्टेबल है अगर तुम सोचोगे तो। एग्जैक्टली, पता नहीं उसको निकी नहीं पसंद थी, उसका और सारा का अच्छा बॉन्ड था। बट यू नो हाँ एग्जैक्टली। लाइक गोइंग बैक टू तुम बोल रहे थे कि निकी शायद रिजेक्ट उसको लाइक मे बी पसंद था, मे बी हाँ बोल देती। बट लाइक वो सीन याद है जब पार्टी में जाते हैं, लाइक ये मैंने ऐसा लाइक एक्चुअल थियरी है, फैक्ट है, लाइक याद है तुम्हें वो लोग लाइक पार्टी में जाते हैं राइट, तो जब लाइक हमको बताते नहीं कि निकी को क्या डेयर मिला है, वो पढ़ती है और खड़ी होकर कुछ बोलती है राइट, कुछ ऐसे कुछ बोलती है, हाँ वो स्टोरी सुनाती है। एक्चुअली वो पता नहीं, मेरे को उस टाइम पे पता नहीं था क्या बोल रही है, फिर मैंने घर आके थोड़े से थियरी वीडियोस देखे, फिर मुझे पता चला वो जो बोलती है इट इज़ लाइक अ मोनोलॉग फ्रॉम दिस, लाइक एक नॉवल है हेंजल एंड ग्रेटल करके, एंड दैट इज़ लाइक एन ओल्ड लाइक जर्मन का folklore. Basically Hansel and Gretel are like two siblings, like brother and sister, and like they're like go like fighting against their witch mother or something. So like ऐसा theory था कि Nikki saw bear as her like a younger brother, like वो कभी भी उसको like ऐसे feelings नहीं थे, she only saw him as a younger brother, क्योंकि ये थोड़ा like socially awkward था, so like दैट्स वाई उसको वो एक छोटे ब्रदर की तरह मानती थी, ऑलवेज उसको पुश करती थी कि थोड़ा सा बाहर आओ अपने बबल के, थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाओ। उसको पेंडेंट भी देती है याद है कॉन्फिडेंस के लिए, एक रॉक या कुछ देती है। सो लाइक उसको छोटे भाई की तरह ट्रीट करती है, बट बेर को पता नहीं था। और या लाइक इट काइंड इसके लिए निकी बोलती है कि मुझे लाइक वो जब एक सीन में वही सीन में जो वो नींद में बोलती है कि मुझे मार दो, सो लाइक दैट शी वॉज लाइक ट्रॉमेटाइज्ड कि लाइक कि बेर को मैं अपने भाई की तरह समझ रही हूँ, मेरे साथ ये सब कर रहा है, तो वो लाइक उसको लाइक वो झेल नहीं पाई। सो लाइक शी जस्ट वांटेड टू डाई करके ले नहीं वही उसको लाइक उसका धोखा हुआ यार, बेर ने उसको धोखा दिया एक्चुअली। वो भाई बहन लाइक भाई समझती थी और ये उसके साथ ऐसा कर रहा है, like that was kind of fucked up. एक एंगल ये भी देखो तो उसके दोस्त की भी काफ़ी गलती थी, ईयन की, क्योंकि इफ़ यू थिंक अबाउट दैट कि वो शुरुआत में ही बता सकता था उसको कि हाँ जो भी चल रहा है सिंस 2 years, बट उसने वो नहीं किया, उल्टा उसने शुरुआत में ही टिप्स दे रहा है वो कि तुझे कैसे बात करनी है, नोइंग कि वो जाके रिजेक्ट होने ही वाला है। उसको मना भी करता है ना, मत कर नहीं होगा करके स्टार्टिंग में करता है ऐसा, याद नहीं है डायरेक्टली नहीं बट लाइक इनडायरेक्टली बोलता है ना कि लाइक मत कर यार, थोड़ा लाइक मुझे लगता है जब वो नहीं पटी। विश मांग लेता है फिर उसके बाद ये सब होता है, जब वो पहली बार स्टोर में वापस काम करने जाता है तब वो पूछता है कि क्या क्या हो नहीं गया। वो वेट्रेस वाला जो सीन है उसमें नहीं, तब तो वो उसको वेट्रेस वाले सीन में बोलता है ना कि यार लाइक
इससे नहीं पटेगी, ये मत बोल वो मत बोल करके थोड़ा डिमोटिवेट करता है, राइट? सो लाइक उसके आई गेस उसके इंटेंशंस वही थे कि इसको लाइक इसको पिक्चर से निकाल दे करके। बट वो चाहता था अगर एक फ्रेंड टू फ्रेंड है तो पहले से ही exactly. बता दे भाई, बता देता क्यों तो- तेरे को हाँ, इतना वो सब तो- ड्रामा करना है। हाँ वो तो है। पिक्चर उधर ही खत्म हो जाती फिर, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली स्टार्टिंग में ही खत्म। या तो और एक ऑल्टरनेट एंडिंग विश मांगता वो और बोल देता कि इफ़ शी एक्सेप्ट्स मी तो अच्छी बात है, बहुत प्यार करेंगे, वरना इट्स ओके, आई शुड जस्ट बी एबल टू मूव ऑन। ख़त्म वहीं पे। या बट मुझे लगता है ये जो विश का है ना, जो वन विश विलो है, पता है कितनी भी अच्छी विश मांगो, कितनी भी बुरी विश मांगो, वो तुम्हारी जी लगाया गया है, ठीक है? क्योंकि स्टार्टिंग में भी वो कहती है, जो वहाँ पे जो बेच रही होती है वो लड़की, वो भी ऐसा कहती है कि इसको लेकर कंप्लेंट्स बहुत आती है। किसी पर- wish पूरी होती है, पर याद है किसी जब वो- wish नहीं पूरी होती है तो भी कंप्लेंट लेके आते हैं। तुम्हें याद है जब सेकेंड टाइम जब बेयर जाता है लाइक कैंसिल कराने या फिर रिवर्स करने के लिए स्टोर में, तब होता नहीं है वहाँ पे, वो आपके मैनेजर को पूछता है कहाँ पे लाइक वो बोलता है आउट ऑफ स्टॉक, पहले से मज़ा लाइक उसके साथ प्रैंक करता है कि नहीं है, फिर वो बोलता है कि आप कैसे रख सकते हो, ये सब ऐसे इट्स नॉट गुड करके गलत चीज़ें होते हैं, तो मैनेजर भी बोलता है ब्रिंग दिस नेगेटिव एनर्जी है, या ब्रिंग दिस नेगेटिव एनर्जी। लाइक उसने भी बताया था कि उसने भी विश किया है, पर वो ठीक था ब्रो। सो लाइक इट रियली डिपेंड्स कि लाइक तुम कैसा विश मांग रहे हो। इसने इसकी गलती थी, इसने तुम ऐसी यान का भी सोचोगे, हम्म, यान का भी सोचोगे, उसने इतने पैसे मांगे हम्म, मिलियनर बनने के लिए हम्म। और मरी गया at the अरे end। भाई हाँ, घर पे बैठता, उधर भी फंस गया। घर पे रहता तो कुछ पैसे- लफड़ा ही नहीं था ऐसा। भाई, पैसे भी गायब हो जाएंगे ब्रो, अभी वो मर गया ना तो हाँ। गायब हो जाएगा। क्या हो जाएंगे। वाह यार, वो सीन भी काफ़ी सही था, पता विश मांग मुझे मिलियनर बनना है, सीधा ऊपर से पैसों की बारिश में वो आई। हाँ यार, एक सीन और था जब वो अपना हीरो बेयर कॉल करता है कि या, या। इसको चेंज करना है, उसमें भी तुमने पहली बात तो ये नोटिस की होगी कि उसको विश को अपडेट करवाना था पहले, Yeah, ट्राई कर रहा था exactly. अपडेट हो जाए, कैंसल नहीं करने आया। ना वहाँ पे वो भी उसका सिर्फ और एक मोटिव है। वही, उसको अभी भी खुद के बारे में सोचा, उसको अभी भी निकी चाहिए। इतना सब होने के बाद मुझे पता है बियर का, हम्म, मुझे बियर का स्टार्टिंग में लगा कि ये थोड़ा ऐसे इंट्रोवर्ट गाय है, Yeah. शाय है, मतलब जो नॉर्मली जो बॉयज़ होते हैं कि नहीं अपने क्रश के अराउंड वगैरह थोड़ा ऐसे सहमे से कि यार कैसे बात करूँ, कुछ बुरा लग गया क्या है। स्टार्टिंग में वैसी फील आ रही थी, बोला ठीक है थोड़ा रिलेटेबल भी है लोगों के लिए, पर जैसे जैसे मूवी प्रोग्रेस करती है भाई बात कर लिए ये ऐसे लोगों से दूर रहो। मुझे तो लगा ऊपर से ऐसा नहीं है कि लाइक वो लाइक सब एक पार्ट ऑफ द ग्रुप थे, पूरा एक गैंग था, वो सब एक जगह पे काम करते थे, पूरा एक फ्रेंड ग्रुप था। इसके लिए फ्रेंड ग्रुप में कभी किसी को डेट नहीं करना चाहिए, ऑलवेज एंड्स अप बैड। और एक डाउट था मेरा, जब वो कॉल करता है वो जाता किसको है कॉल, ये सब चीज़ें थोड़ी बताई नहीं उन्होंने, बस मतलब अच्छी बात भी है कि ज़्यादा कुछ हाँ, यार। बताए नहीं वन विश विलो के बारे में, बट आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हो क्या सकता है वो, कौन उठा रहा है और वो डायरेक्टली निकी से कैसे कनेक्ट कर पा रहा है। ये भी आई गेस वही ये है, पता है लाइक आई गेस वही होगा जिसने ये सब क्या बोलते हैं उनको, वो जो वन विश विलो बनाता है, या लाइक लाइक वेपन देखिए तूने, वेपन नहीं देखी ना रोना, देख लिया। वेपन देखिए हाँ। तुमने, तो उसमें भी याद करना एंड में जब हमें पता चलता है पूरा ब्लैक मैजिक है, हाँ यार, तो भी पता है वो भी एक ट्री क्या बोल रहा हूँ मैं, पौधे से वो ब्रांच टाइप वो निकालती है, उसमें वो बाल बांधती है और तोड़ती है, तो उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। मुझे लगता है कि ये कुछ होगा शायद ब्लैक मैजिक का ऐसा कुछ, हाँ यार, तो जो ये ब्लैक मैजिक करता होगा, जिसने बनाया होगा, उसको उसका ही नंबर होगा या और उस पर ही कॉल करके उसने बात की होगी और फिर उसके पास उसका कंट्रोल भी होगा हाँ। क्योंकि उसने ब्लैक मैजिक किया है, तो वही फिर इसलिए वो पूछता है कि निकी से बात करनी है तो। वही निकी की चीखें भी सुना देती है जब वो बोलता है कि नहीं कर सकता मैं रिवर्स।
लाइक वो चीखें सुनने के बाद भी बेयर भी यू नो लाइक नहीं मेरे को अपडेट कराओ, मेरे को ऑल्टर करवाओ। कितना सेल्फिश है यार, लाइक कितना सोचो ना इस सुन के बारे में, कितना गुस्सा आता है बेयर के ऊपर, कितना लाइक यू नो सेल्फिश बन गया है। इवन एंड में भी तुम नोटिस करोगे जब उसने वो पिल्स खा ली होती है करने के लिए, तो वो बाद में वॉमिट करके निकालने वाला होता है। हाँ। या बट तभी निक्की बाहर विश मांग लेती है फ्रीकी निक्की, हाँ इसलिए वो वॉमिट नहीं कर पाता, यानी तब भी वो बचने का ही देख रहा था। या ये तो भाई मैं तभी समझ गया था जब वो गन लेके खड़ा था बट अपने आप को शूट नहीं कर रहा था, तभी भी वो हेजिटेट कर रहा था कि करूँ नहीं करूँ, इजी मौत मर जाता हूँ। लेकिन वो भी उसके दिमाग में ही था कि भाई सिर्फ ट्राई करता हूँ, दिखावा करता हूँ, बट करूँगा नहीं फाइनली। और या वो पता है वो जो सीन नहीं है जिसमें वो बेयर कॉल करता है, वो जो पीछे नंबर होता है, फ़ोन उठाते हैं, वो जो उससे जो बंदा बात कर रहा है तो डायरेक्टली रेकर ही है। ओह, अच्छा, ये नहीं पता। करी बात वही कर, बोला था। या वही था करी बात कर। नाम में ही करी और बेकर है, Yes. बंदा कुक करेगा। यस, सही बोला। ये बढ़िया था। और अपना मुझे यार पता है टेक्निकली भी मूवी बहुत काफ़ी सही है। मुझे साउंड डिज़ाइन बहुत पसंद है। साउंड डिज़ाइन काफ़ी सही था, फ्रेमिंग्स भी काफ़ी सही थी। भाई तुमने वो एक्सपेक्ट रेशियो उतना रखा है, प्लस तुमने काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज किया है उसको। तो पीछे वो अंधेरे में वो निक्की छुपी हुई है, कभी भी आ रही है, या वो भी काफ़ी सही था। और लाइटिंग यार, लाइटिंग कितनी बढ़िया थी। एग्जैक्टली उसका फेस। जब भी वो फ्रीकी निक्की हाँ पूरा ब्लैक था, पूरा black सारी था। जगह लाइट है, हाँ। और उसका पूरा ब्लैक था। तो इसकी यानी like- तब ऐसा चला कि निक्की और आंखें चमकती है में बस। हल्की सी लाइट। हाँ। हाँ यस, वो तो वो मस्त था। काफ़ी सही थी लाइटिंग हाँ। भी। वो डिटेल अच्छा लगा मेरे को। हाँ, वो जब वो मून वॉक करके पीछे हाँ जाती है, वो तो भागने का ट्राई करती है भाई। मुझे लगता है ये जब वो ब्लैक वाला, जब वो पूरा अंधेरा होता है उसके चेहरे पे, तो मुझे लगता है तब है ना फ्रीकी निक्की और निक्की दोनों एक साथ उसके अंदर होती है, और निक्की बाहर आने की ट्राई करती है, ऐसा मुझे लगता है वो सीन में थोड़ा ऐसा? कंट्रोल करने की। मे भी हो सकता। वो सीन का क्या लगता है जब बेयर काम पे जाता है, उस दिन निक्की का ऑफ होता है, वो घर पे ही रहती है, पूरा दिन खड़े ही रहती है वो। बस स्माइल करती हूँ मेरे को पूरे दिन। तो मुझे ये समझ आया कि जब तक वो नहीं था, बेयर उसके साथ नहीं था, तो उसका माइंड शट ऑफ हो गया या बॉडी लॉक हो गई, वैसे ही खड़ी रही वो इतने टाइम तक। जैसे वो घर के अंदर आए तो उसने देखा उसकी इतनी हालत ख़राब हो गई है, बट वो वहीं पे खड़ी है अभी भी। उसने बेयर ने विश ऐसा मुझे ऐसा मांग लगता है। तो क्या बोलो। हाँ, ये बोलो। मैं बोल रहा था कि लाइक बेयर ने जो विश किया था कि पूरी दुनिया में सिर्फ मुझसे प्यार करना चाहिए। सो लाइक वो जब ऑफिस काम पे चला गया था, वो रिकॉर्ड स्टोर, तो लाइक अभी उसके सामने नहीं है, और लाइक उसको अभी पता ही नहीं है उसके अलावा मैं क्या करूँ। लाइक उसको आइडिया ही नहीं कि इसके अलावा मुझे क्या करना चाहिए, क्या उसको लाइक कुछ थॉट प्रोसेस कुछ नहीं है। सो इसके लिए वो उसको पता ही नहीं था, बस उधर खड़ी रह गई, वो ऑफ हो गई पूरी। लाइक शी डजंट नो व्हाट टू डू एनी मोर। हाँ, मेरा भी यही सेम मानना है। बट और उसमें ऐसा है कि वही वो ऑफ हो गई और फिर रियल निक्की आ गई। अब वो कंट्रोल तो उसका है नहीं बॉडी में, बहुत कम कंट्रोल है, इसलिए वो जो इंटरवल के पहले वाला सीन था, तो मुझे लगता है वो रियल निक्की में किया था। नहीं, आई गेस अगर नहीं लाइक वो निकी वापस आती तो वहीं पे क्यों खड़ी रहती, लाइक कुछ करती रहे, ट्राई करती रहे। कंट्रोल नहीं है ना उसका, बॉडी पे कंट्रोल नहीं है इतना उसका। मेरे को लगा, ऐसा मुझे लगता मेरे है। को लगता है कि सिर्फ एक बार ही सिर्फ 2 बार हमको लगता है कि वो वापस आई थी। एक तो स्टार्टिंग में जब ये दोनों पहली बार ट्राई टू स्लीप विद ईच अदर, हाँ, तो पहली बार निकी कॉन्शियस में आती है, और दूसरी बार जब रात को वो वाला सीन वो सो रही होती है तो वो बोलती है कि जस्ट किल मी करके। आई गेस वो 2 टाइम ही वो कर पाई, तब तो आई गेस ये नहीं वो मूव
मून वॉक के टाइम भी वो भागने की ट्राई कर रही होती है। नहीं आई डोंट थिंक वो पीछे निकी जाती थी, है। आई डोंट थिंक वो निकी थी। वो निकी है, एक बार वो सीन देखना वापस। ऐसे वो क्यों पीछे जाती है, लाइक ऐसे वियर्ड वे नहीं, जब वो पीछे जाती है तब फ्रीकी निकी है, ओके। जब वो पीछे जाती है तब वो फ्रीकी निकी है। बट फिर देखना तुम ऐसा करके ऐसे भागने का ट्राई करती है, फिर वापस पीछे हो जाती है। तो जो भागने वाले हैं ना, वो मुझे लगता है कि वो निकी थी। ओके और इवन जब वो ये खुद को मारती है पार्टी में, मुझे लगता है कि वो भी रियल निकी है, खुद को मारने की मे try बी करती हो सकता है। हो सकता है, नाइस। है। और एंड का क्या है कि जब वो लाइक जो फ्रीकी निकी है वो सारा की तरह ये बाल करती है। रख देती है। सारा के कपड़े पहन लेती है, वही बहुत यहाँ टैटू वो कर लेती वही है। लाइक वो बहुत अच्छा डिटेल था उन्होंने ऐसे लाइक किया। पहले तो मेरे को लगा वेट लाइक वो वापस आता है राइट, लाइक इसके घर से आता है राइट, ईएन के घर से। यांग से मिलके। या फिर हमको वो उधर उसका बॉडी रखा होता है चेयर पे। मेरे को लगा वेट अ मिनट, इन लोगों ने अभी तो पैक किया था, वापस क्यों बॉडी यहाँ पे है करके। फिर मैंने निकी का जो ड्रेस देखा, वो जैसे मार्किंग्स थे, लाइक मैं वो समझ गया वो लाइक ये नाउ शी इज ट्राइंग टू लुक लाइक सारा, कि मेरे को सारा पसंद है तो लाइक शी इज ट्राइंग टू बी हर। तब मेरे को समझ आया ओके। और उसके लाइक ये नहीं था पूरा, या ये उसका जो बाल भी नहीं थे, मतलब बाल क्यों नहीं है, बाद में पता चला कि निकी ने उसके बाल पहने थे, लाइक इतना ट्राई कर रही थी कि बेर उसको पसंद करे। क्रेजी था वो तो, माय गॉड। वहाँ भी CBFC वालों ने थोड़ी मस्ती की। या कहाँ पे? जब वो दिखाते हैं ना सारा की बॉडी चेयर पे है, मतलब पूरा ब्लैक दिखता है। नहीं, मैंने मुझे तो फेस दिखा उसका। हाँ मेरे को भी दिखा। फेस नहीं, पूरी बॉडी जब वो दिखाते हो पूरी बॉडी देखना ब्लैक है। लाइक मेरे को तो मैं जब ये उन्होंने ये किया है VFX या से पूरा ब्लैक किया है वो। असल में उसमें उधर शायद उसने कोई क्लोथ्स नहीं पहने, ओह। क्योंकि उसने पहनी हुई होती। ओह या मेक सेंस, उसने कुछ क्लोथ्स लाइक जीन्स भी जैसा कुछ पहना था, शायद VFX से कवर कर दिया होगा, क्योंकि उसके कपड़े तो वही, उसके कपड़े तो निकी ने पहना है, तो इसने क्या पहना है? ऐसा तो नहीं कि अब उसके कपड़े पहन के दूसरे कपड़े पहनाएंगे। वही क्रेजी ब्रो। CBFC वालों ने अपना VFX दिखाया है, जो उन्होंने इसमें भी किया था ओपनहाइमर में भी। हाँ यार ब्लैक कलर की जो पहना दिया था, वही। वो सेम चीज़ की है। पर चलो अच्छा कम से कम कट तो नहीं किया है, वरना समझ ही नहीं आता अपने को। वही। हाँ, मेरे को तो बस अभी प्यार हो गया था मूवी से। इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो फीड उसमें वही दिखती है, वो मतलब एक सच में बोला फीड खोलता है, इंस्टाग्राम खोलता हूँ, ये इंडिया दिखती है बस। भाई पता चला तुम भी उसके पीछे वैसे ही पड़े हो। लाइक क्या कर रहे हो ब्रो तुम? लाइक मैं होता तो मैं भी ऐसे विश मारता ब्रो, लाइक पूरे वर्ल्ड में मुझसे ही प्यार कर रहे हो। और यार ब्रो इनडायरेक्टली उन्होंने ये भी बताया है हम्म। कि इनडायरेक्टली नहीं, मतलब डायरेक्टली, काफ़ी डायरेक्टली बताया ऑब्सेशन कितना खतरनाक हो सकता है। यानी कि ऑफकोर्स उन लोगों ने थोड़ा ये एंगल लिया है साइकोलॉजिकल हॉरर वगैरह का, बट अगर इन जनरल में अपन देखें तो कोई भी चीज़ का ऑब्सेशन, स्पेशली कोई भी कपल हो या कोई भाई कितना खतरनाक हो सकता है। Yeah, it's scarier even than Ghost. Ghost or like anything. सिंपल सा इसमें पॉइंट। देखोगे तो उसमें कोई भूत नहीं था, वही। Exactly. भूत नहीं था, कुछ सुपर नेचुरल वाला नहीं था इतना। Yeah. स्टिल भाई तुम सोचते हो मूवी खत्म होने के बाद भी कितने, मैं देख रहा हूँ रील में कपल शॉक्ड है काफ़ी। Yeah. क्या देख लिया। या मैं और मेरे दोस्त भी, हम दोनों तो ऐसे लाइक पिक्चर हो गया ख़त्म, हम लोग को ऐसे जोन आउट हो गए ब्रो, ऐसा लाइक क्या ऐसा मूवी एंड होने के बाद लाइक क्या देख लिया। पहले तो मुझे मूवी के दौरान ऐसा ही लगा कि ऑब्सेशन उस लड़की का उसके ऊपर है, निक्की का बेर के ऊपर है, बट फिर धीरे धीरे समझ आया इट्स द अदर वे अराउंड कि भाई Exactly. बेर का ज़्यादा ऑब्सेशन है। Obsession is never true love. That's what. या ब्रो हम लोग निक्की के परफॉर्मेंस के बारे में इंडी के परफॉर्मेंस के बारे में इतना बात कर रहे हैं, लाइक वी शुड आल्सो अप्रिशिएट द बेर
द गाय देयर, उसने भी अच्छा एक्टिंग की। हाँ, उसने भी इतना हेट कर रहे लोग उसको अभी, मतलब हाँ। भाई अच्छा खासा काम किया उसने। वही मतलब हेट कर रहे, दैट मीन्स उसने अच्छी एक्टिंग की है। वही। Yes. हाँ, पता है दैट एक्टर इज एक्चुअली गे, मेरे को भी रिसेंटली पता चला। क्या बात है। या Oh, okay. मुझे ये पॉइंट भी एक अच्छा लगा मूवी का कि भाई बहुत ज़्यादा कैरेक्टर नहीं है पूरे मूवी में। तुम देखोगे अगर साइड कैरेक्टर भी है तो सिर्फ एक या दो ही है, या तो वो शॉप ओनर है, या तो ये लोग जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे सहरा के पापा है, बस। उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि बस एक आध पार्टी में वो लोग गए थे तब तीन हाँ, चार yeah. फ्रेंड थे, बट कोई थ्रू नहीं था, आउट द yeah. मूवी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा तुमको लोग दिखेंगे ही नहीं। तो लिमिटेड लोगों पे ही लिमिटेड फोकस अपना रखना चाहते हैं मूवी में। हाँ, उस पर वो काफ़ी अच्छा मीम बन सकता है जब वो पूछने जाता है कि क्या मैं ईयान के घर जाऊँ, बॉयज़ पार्टी है। उस पर काफ़ी अच्छा मीम बन सकता है कि मी मैंने आस्क्ड माय गर्लफ्रेंड या गो आउट फॉर बॉयज़ नाइट आउट। नो करके क्या चिल्लाती है ब्रो। हाँ, अपना ये इसका क्या कहना है कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई हॉरर मूवी नहीं है, या ऐसी थोड़ी हॉरर मूवी। आई मीन हॉरर तो मेरे को लगी क्योंकि हम लोग तो डर रहे थे, हम लोग तो फ्लिंच भी हो रहे थे, तो आई गेस हॉरर बोल सकते हैं इसको। हाँ, इट इज भाई साइकोलॉजिकल हॉरर है ये proper। वही। और क्या सब चाहिए genre भाई। horror का। कौन बोल रहा है हॉरर नहीं है? वैसे पता नहीं, मैं देखा कमेंट सेक्शन में थोड़ा बहुत यूट्यूब पे भी लोग हैं। कहीं तू ही तो नहीं बोल रहा है सब। जो बोल रहे हैं उनको कुछ नहीं पता होगा, उनको लाइक आई गेस समझ ही नहीं आएगा कि फिल्म। अपना है भी वैसा ना कि अपने मतलब इंडियन मूवीज़ में अगर हम हॉरर में देखेंगे तो ज़्यादा न्यू चीज़ें की नहीं है किसी ने। ये भाई I don't एक ही स्टोरी रिपीट होती है। पुराना ज़माना है, दो प्यार करते थे, एक मर गया हाँ, या यार। उसकी आत्मा रह गई। और कपल में भी तुम ज़्यादा कुछ अलग अलग नहीं कर पा रहे हो, बस जुदा हो गए, मर गया एक दोनों में से, फिर उसका भूत आ गया सता रहा है। वो सब पहले से ही लगता था, लेकिन वही सेम चीज़ अब तो बनाते ही नहीं है वैसे तो। या वैसे अब ये आ रही है हॉन्टेड का सेकंड पार्ट आ रहा है, अच्छा उसके बारे वो उसको इग्नोर ही करूँगा। उसका मैंने जस्ट अभी टीज़र देखा, अभी टीज़र आया, बहुत ख़राब है। मतलब पूरा सब कुछ VFX पे डिपेंड कर रहा है। नीचे के टाइल्स भी VFX है, क्या बात। पूरा ग्रीन स्क्रीन के सामने बनाया है। हाँ भाई, मतलब यार पता नहीं। हॉन्टेड पहली वाली अच्छी थी, मुझे पसंद आई थी। जो पुरानी है वो काफ़ी सही थी, उसमें टाइम ट्रैवल वगैरह दिखाया था। हॉन्टेड 3D। हाँ, वो अभी आने वाली है, I guess। नहीं। 12 जून को आएगी। अरे तुम किसकी बात कर रहे हो? पुरानी वाली है। तुम कौन सी बात कर रहे हो? पुरानी का शायद सिर्फ हॉन्टेड नाम है, हॉन्टेड। ये बॉलीवुड मूवी हॉन्टेड कौन सी, लाइक बॉलीवुड राइट? बॉलीवुड है। हाँ, हॉन्टेड मैंने बचपन में 2-3 बार देखी है टीवी पे, मज़ा आ जाता था। हॉन्टेड मूवी यही है, हॉन्टेड 3D है। एक बार मैं पढ़ 3D होगा मतलब। एक बार मैं पढ़ता हूँ इसका जो क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में, वो पता नहीं ये कि नहीं। डिसरिगार्डिंग टेल्स दैट ग्लेन मेनू इज हॉन्टेड, रेहान ट्रैवल्स टू ऊटी शिमला टू प्रिपेयर द हाउस फॉर सेल, रियलाइजिंग द स्टोरीज हाँ, दैट बस। ही इज टेकन। यही है? हाँ, यही है। यस। ये देखा लग रहा है मेरे को, बचपन में भी ऐसे देखी लग रही है मुझे। देखी होगी, टीवी पे बहुत चलती वही थी, ये Star Gold वगैरह। स्टार गोल्ड मैक्स ये सब। भाई उसमें आधा तो दिखता ही नहीं था मेरे टीवी पे, कहाँ अंधेरा से ही दिख रहा है पूरा। तो वो आते थे ना CRT वगैरह बड़े से, भाई उसमें सब अंधेरा ही दिखता है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। हाँ पुराने हाँ, LCD ऐसे ही होते थे यार। अभी तो भाई मुझे बस एक जो थोड़ी लगती है, बट वो थोड़ा साइकोलॉजिकल थ्रिलर बोलेंगे उसको, मुझे नहीं पता हॉरर में डाल सकते हैं कि नहीं। कौन देखिए तुमने? कौन? राम गोपाल वर्मा की 1999 में आई थी। हाँ। नहीं ब्रो, लाइक मनोज साइकोलॉजिकल वाजपेयी भी की। साइकोलॉजिकल भी कैसे बोल सकते हैं, तो
साइकोलॉजिकल था नहीं, लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड हॉरर ही लगा मेरे को। नहीं कौन कौन मूवी अपनी इसकी मुझे वो एक्ट्रेस का नाम- उर्मिला मातोंडकर। नहीं, मैं ऑब्सेशन की बात कर रहा हूँ। Like, हाँ 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 मेरे को ऑब्सेशन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हॉरर ही लगता है, नो साइकोलॉजिकल नथिंग। हाँ काइंड ऑफ कह सकते हो साइकोलॉजिकल, लाइक How? दिखाया नहीं कि क्या है, क्या उसके दिमाग में ही ये चल रहा है या क्या है, इसलिए काइंड ऑफ कह सकते हो। मे बी वो, हाँ यही तो, वो उसके क्लिप्स आते हैं कौन के, उसका नाम क्या है एक्ट्रेस का, उर्मिला का, ऐसे लगे जैसे उर्मिला- आँख बड़े करके ऐसे दिखती, वही है ना हाँ हाँ वही। हाँ, हाँ, हाँ। वो? देखिए तुमने वो? मैंने पिक्चर देखी पर वो क्लिप देखा है, वो फट जाती भाई है। वो स्पाइन चिलिंग है लास्ट का सीन, जो अपने ऐसे कुछ तो आंखें दिखाती है, वो अरे बैकग्राउंड। उसने नहीं देखी है, उसको स्पॉइलर मत दे। उसको देखने दे, मूवी देखना, वो कौन मूवी देखना, मज़ा आ जाएगा। राम गोपाल। काफी सही movie ओजी डायरेक्टर। वो भाई वो उसने भी काफ़ी हॉरर मूवीज बनाई और अच्छी बनाई है। हाँ वो एक न्यू चीज़ थी पता है, जो राम गोपाल वर्मा ने की थी, कि उसकी दो मूवीज़ थी, डरना ज़रूरी है और डरना मना है। वो थोड़ा बहुत नया उसने ट्राई किया था हॉरर जॉनर में, स्टोरी सुना रहे हैं अलग अलग। वो भी लेकिन सालों हो गए ना, 15 साल हो गए होंगे। मतलब वही, हाँ हाँ वही दिक्कत है ना, बहुत मतलब पुराने थोड़े बहुत हॉरर वाले ट्राई भी करते थे, अब तो Yeah. मूवी भी नहीं आती, और आती है तो ये जो हॉन्टेड जो भी आ रही है वैसे भूल आती है। भुलैया, भूत बंगला। अभी तो बस सब कुछ आता है। कॉर्पोरेट हो गया है, सबको बस पैसे कमाने हैं, किसी को लाइक एक्चुअली ट्राई नहीं करना है कि ना अच्छा मूवी बनाते हैं। तब तो लाइक मूवी मतलब एक ऐसा होता था कि ऐसा कुछ एक बड़ा इवेंट जैसा होता था, हालांकि उतने बनते भी नहीं थे। अभी तो हर एक हफ्ते 2-3 निकलते हैं और सबको बस पैसे कमाने है, तो लाइक उतना एफर्ट भी नहीं डालते हैं। दैट्स व्हाई लाइक आर्ट मूवीज एंड आर्ट यूज्ड टू बी गुड बैक देन। तो ठीक है, दैट्स इट गाइस, ये था हमारा ऑब्सेशन का डिस्कशन, एनालिसिस, जो भी करना है कह सकते हो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइस, लाइक शेयर और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर और देना। सब्सक्राइब ब्रोस। जल्दी से अभी कीजिए। और कुछ सजेशंस हो या कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।